नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पैसे का मनोविज्ञान। हाँ, और इसके लिए हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ अहम विचारों को देखेंगे। बिल्कुल। और इसका जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है कि पैसे के मामले में आप कितने सफल होते हैं, ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं। और इस बात पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है पैसे को लेकर। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये भावनाएं, हमारे अपने तजुर्बे, ये सब कैसे हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालते हैं। हम्म। और यहीं से पहला बड़ा पॉइंट आता है कि पैसा ना वो हिसाब किताब से ज्यादा भावनाओं का खेल है। बिल्कुल। असल जिंदगी में गणित उतना काम नहीं आता जितनी भावनाएं हावी हो जाती हैं, है ना? सही कहा। जैसे मान लीजिए कोई है जिसने अपने बचपन में आर्थिक मंदी देखी हो, वो शायद शेयर बाजार में पैसा लगाने से थोड़ा डरेगा। हाँ, उस इंसान के लिए जिसने हमेशा अच्छा वक्त देखा हो, तेजी का दौर देखा हो। बिल्कुल, ये तर्क वाली बात नहीं है पूरी तरह, पर भावनात्मक रूप से ये बहुत सच है। और इसी भावनात्मक पहलू को समझना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, किस्मत और जोखिम का रोल। अच्छा, किस्मत और जोखिम। हाँ, मतलब हमें लगता है कि सारी सफलता हमारी मेहनत या अक्ल से है, हम्म। पर सच तो यह है कि इसमें किस्मत का लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हम्म। तो किसी के नतीजों को देखकर, चाहे वो कोई और हो या हम खुद हों, उसे जज करना ठीक नहीं है। कौन जानता है, शायद वो सही समय पर सही जड़ा थे। सही बात है। तो फोकस सही टाइमिंग पर नहीं बल्कि अच्छी आदतें बनाने पर होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छी आदतें बनाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और ये जोखिम और किस्मत वाली बात शायद हमें उस सोच की तरफ भी ले जाती है कि हम दौलत को कैसे देखते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना? हाँ, कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है। मतलब वो महंगी कारें, बड़े-बड़े घर, ये सब। हाँ, वो सब अमीर होने का सबूत नहीं है। कई बार तो वो अमीर बनने के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जैसे हाउसल कहते हैं ना कि ये दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना। उहुँ। पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। हम्म। बिल्कुल। असली दौलत तो वो पैसा है जो आपने बचाया है, इन्वेस्ट किया है, जो दिखता नहीं है। छुपा हुआ पैसा। हाँ, और इसी से जुड़ा है चौथा विचार, बिना किसी खास लक्ष्य के बचत करना। बिना लक्ष्य के, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हम तो हमेशा सुनते हैं रिटायरमेंट के लिए बचाओ, घर के लिए बचाओ। हाँ, वो तो है ही, पर ये उससे भी आगे की बात है। ये बचत आपको आजादी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी, विकल्प। विकल्प, मन की शांति। अच्छा। हाउसल इसे पैसे की असली सुपर पावर कहते हैं, हम्म। क्योंकि जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती है ना। तो ये बचत आपको उन अनजाने मौकों या मुश्किलों के लिए तैयार रखती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं, पांचवा, टेल इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, टेल इवेंट्स मतलब वो बहुत कम होने वाली लेकिन बहुत ज्यादा असर डालने वाली घटनाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी। जो ज्यादातर नतीजों को तय कर देती हैं। सही। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण लें, उनकी ज्यादातर वेल्थ कुछ ही इन्वेस्टमेंट से बनी है। हाँ, और इस बात से भी कि वो कब से 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कुछ बड़े दांव सही पड़ जाना या फिर बस लंबे समय तक टिके रहना कितना जरूरी है। और ये लंबे समय तक टिके रहना हमें सीधे छठे पॉइंट पर ले आता है ना? कि समय ही आपका सबसे बड़ा साथी है। हाँ बिल्कुल, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो जादू है, वो तभी चलता है जब आप उसे समय देते हैं, धैर्य रखना पड़ता है। मतलब ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, खासकर जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो। सही कहा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, जबकि लंबे समय तक लगातार इन्वेस्टेड रहना ज्यादा फायदेमंद है। मतलब जल्दी शुरू करना और टिके रहना। हाँ, और शायद इसीलिए सातवां पॉइंट इतना अहम है कि हर किसी के लिए पैसे का खेल अलग होता है। अलग कैसे? मतलब सबके लक्ष्य अलग है, सबके डर अलग हैं, जोखिम लेने की क्षमता अलग है। तो किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। सिर्फ इसलिए कि वो किसी और के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं आपके लिए भी करे। जो एक के लिए समझदारी है, वो दूसरे के लिए पागलपन हो सकता है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। अपनी स्थिति, अपना स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि भाई पैसे में सफल होने के लिए ना, खुद को समझना, अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार पर काबू रखना। वाह, शायद बाजार को समझने से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती। व्यवहार, धैर्य, अनुशासन, ये सब चाहिए। और आखिर में किताब की वो एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पैसे का सबसे ऊंचा मकसद शायद ये है कि आप हर सुबह उठकर कह सकें,
आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। वाह, ये सच में असली आजादी है। तो ये सोचने वाली बात है सबके लिए कि हमारे अपने जो पैसे से जुड़े फैसले होते हैं वो कितने तर्क पर आधारित हैं और कितने हमारी भावनाओं पर, हमारे डर पर या हमारे अतीत के अनुभवों पर।